नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें हमें बताना डिफरेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। दोनों जो हैं कुछ कुछ देखने में सिमिलर लगते हैं, तो लेकिन इनके अंदर डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंसेस है। ये क्योंकि एक जैसे लगते हैं इसलिए इस पर डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है इनमें डिफरेंस। सबसे पहला तो मीनिंग लिख लीजिए आप। द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का उपयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई जाती है, सेट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, फिर उसका उपयोग किया जाता है। कंपैरिजन करा जाता है उसका एक्चुअल कॉस्ट के साथ, उसको कैलकुलेट करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, स्टडी करा जाता है क्या उनमें जो डिफरेंस आएगा यानी कि वेरिएंस, फिर उसके कारण ढूंढे जाएंगे कि वो कारण क्या क्या है, और फिर उनके ऊपर जो है काम किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सोची थी 5 रुपये होगी, लेकिन एक्चुअल में जब काम किया तो कॉस्ट आई 6 रुपये। तो जो 1 रुपये की कॉस्ट आ रही है फालतू, इसको हम बोलते हैं वेरिएंस। और फिर ये देखा जाता है कि ये इस वेरिएंस के रीज़न्स क्या क्या हैं, यानी कि कारण क्या क्या है, और फिर उनको सॉर्ट आउट करा जाता है। फिर उनके लिए जो है रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं, यानी कि उनको ठीक किया जाता है, उन कमियों को, उन कारणों को दूर किया जाता है ताकि जो कॉस्ट है वो 5 रुपये पर आ जाए। बजटरी कंट्रोल इज़ अ सिस्टम वेयर बाय द बजट्स आर यूज्ड एज अ मीन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर जो मेन काम है, मेन पर्पस है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम बजट तो बना रहे हैं। देखिए बजट बगैर कोई काम नहीं होता। हर इंसान अपने डेली लाइफ में बजट बना रहा होता है। आपको अगर मूवी के लिए भी जा रहा है तब भी आप बजट बनाएंगे कि टिकट कितने की आएगी, जाने का भाड़ा कितना लगेगा, वहाँ पर खाएंगे पिएंगे उसका खर्चा कितना लगेगा। तो हमें कुल मिला के जो है 1000 रुपये चाहिए। ये क्या है? ये बजट बनाया आपने, आपको पता नहीं लेकिन आपने बजट बनाया। तो कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो बजट बनाती हैं, किस लिए? ताकि वो भी अपने ऑपरेशंस को प्लान कर सके और अपनी जो कॉस्ट है कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। दूसरा डिफरेंस देखते हैं वेरिएंस का। जो ये वेरिएंस मैंने आपको अभी बताया था, ये वाला वेरिएंस, इसी की बात हो रही है। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस आर यूजुअली रिवील्ड। कब पता चलता है? थ्रू अकाउंट्स। जब हम ये सारे के सारे अकाउंट्स देखेंगे, जब हम ये वाली सारी चीज़ें करके जब ये वाले अकाउंट्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है, वेरिएंस कितना आ रहा है। यहाँ पर वेरिएंसेस आर नॉट रिवील्ड थ्रू अकाउंट्स। यहाँ पर अकाउंट से पता नहीं चलता। एंड कंट्रोल इन एक्सरसाइज्ड बाय पुटिंग बजटेड फिगर्स एंड एक्चुअल साइड बाय साइड। जब हम बजट बनाते हैं तो बजट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉलम लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा पर्टिकुलर्स रहता है, फिर यहाँ पर हमारा रहता है कि बजटेड, यानी हमने बजट कितना बनाया और फिर हमारा जो है वो एक्चुअल कितना रहा। तो फिर जब हम इनको कंपेयर करते हैं फिर हमें पता चलता है कि वेरिएंस कितना आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव रियलिस्टिक, यानी कि सही कितना है, वास्तविक क्या है, कितना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट्स रियलिस्टिक यार्ड स्टिक। ये आपको रियलिस्टिक यार्ड स्टिक देता है, मतलब ये ज़्यादा वास्तविक आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट एक देता है। एंड देयरफॉर इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा वास्तविक है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड स्टडी के बाद बनाई जाती है। ये साइंटिफिक स्टडी के बाद बनाई जाती है। ये कॉस्ट अगर कहते हैं कि ये कॉस्ट 5 रुपये की आनी चाहिए तो उस 5 रुपये के पीछे बहुत सारा काम है, इसलिए ये ज़्यादा काम में आने वाली टेक्निक है। बजट्स जनरली सेट मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर विदाउट कंसिडरिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर। यहाँ पर भी देखो बजट बनाए जाते हैं, और बजट का मतलब भी यही है, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इतने में काम हो जाएगा। तो वो देखने में कुछ कुछ जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के जैसा लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहता है कि भाई हमारा इतने में ये जो प्रोडक्ट है वो बन जाना चाहिए, लेकिन बजट के अंदर क्या है कि ये आपको बता देता है कि भाई ये हमारा इतने में जो है
काम जो है वो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस का इंकर होना, यानी इतनी कॉस्ट आएगी, यहाँ पर ये चीज़ कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर क्या है, विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ना एक्सपेंसेस की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी नहीं की जाती, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और साइंटिफिक स्टडी नहीं की जाती। कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ यूनिट कॉन्सेप्ट, यानी एक प्रोडक्ट की बात होती है यहाँ पे। मैं देखिए शुरू से आपको बोलता आ रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट इतने का बनना चाहिए, तो एक यूनिट, एक प्रोडक्ट की बात होती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बनता है बजट टोटल के लिए। जैसे ये बजट अगर हम बना रहे थे, तो सपोज़ ये बजट हम बना रहे होंगे 10,000 यूनिट्स के लिए, या फिर 5,000 यूनिट्स के लिए, या 1 लाख या 10 लाख यूनिट के लिए। तो वो बजट जो बनता है वो टोटल यूनिट्स के लिए बनता है, और ये जो बनता है ये सिंगल यूनिट के लिए बनता है। इसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये है इंटेंसिव, ठीक है, कौन ज़्यादा डिटेल में काम करता है। इंटेंसिव इन एप्लीकेशन एज इट कॉल्स फॉर अ डिटेल एनालिसिस वेरिएंस, ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करता है। लेकिन बजटरी कंट्रोल जो है ना वो इससे कम स्टडी करती है, जैसे मैंने पहले भी कहा। ये लेस इंटेंसिव है इन एनालिसिस इन कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद अगला पॉइंट देखें, डिपार्टमेंट अकाउंट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और ये जो है ना ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो आप जानते ही हैं कि भाई 2 तरह के डिपार्टमेंट मेन रहते हैं, होते तो कई डिपार्टमेंट हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग वाला जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड मेनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। जनरली इनके लिए ये इन फील्ड्स के अंदर इन डिपार्टमेंट्स में ये करा जाता है। देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, इसलिए यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फंक्शनल डिपार्टमेंट इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसलिए उनका ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉस्ट डिपार्टमेंट है वो इनसे इनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले लेता है जो भी चाहिए, और ख़ुद ही फिर अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट सच एज, सेल डिपार्टमेंट के लिए आप बजट अलग बनाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट के लिए बजट अलग बनाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, पर्सोनल डिपार्टमेंट के लिए अलग। इसलिए इन सब का कोऑर्डिनेशन चाहिए, और ये जितने भी सारे बजट है इन सब का फॉर्मेट अलग अलग होता है, इन सब को बनाने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो है इन सब का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।